मौजूदा हुकूमत का हूँ या मेरे ख्याल में एक दिन ठहर के हम साबिका कहें तो मौलाना साहब बेहतर रहेगा। इसके साथ जो हमारा एक ज़माने में इत्तेहाद था अच्छे नुकात के हवाले से और कुछ वजूहात की बुनियाद वजह से वो हमारा इत्तेहाद ना रहा और तब से अपोजिशन का रोल हम अदा करते रहे हैं। पीडीएम का ज़ाहिर हिस्सा बने और पीडीएम के तमाम फ़ैसले जो होते रहे हैं उसमें बाहमी इत्तेफाक राय से वो हुए और जो अदमदाद की तहरीक जो पेश की गई है वो भी तमाम पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टियों के जो है बाहमी इत्तेफाक राय से और अपोजिशन में जो दूसरी जमातें हैं उनकी बाहमी इत्तेफाक से जो है इस तहरीक को पेश किया गया है। जिस तरह के मौलाना साहब ने फरमाया कि अब हमें जो है ना इसकी हिकमत अमली बनानी है कि किस तरह जो है उसको हमने कामयाब करना है, तो इसी सिलसिले में हम मौलाना साहब की खिदमत में हाज़िर हुए थे और उम्मीद भी है और जो नज़र भी आ रहा है क्योंकि मैं था मुल्क से बाहर, रब्ता किया गया कि जी आप फ़ौरन पहुँचे तो आज सुबह ही मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पे आके देखें कि मामला किस तरफ है। जो तवक्कुआत थे उससे ज़्यादा ही जो है यहाँ पे मामला गर्म दिख रहा है। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा मौलाना साहब, अंसारुल इस्लाम जो लाजिम में आई है तो पुलिस वहाँ पर पहुँची है, महाज़ारे का एक माहौल है, उनको बाहर निकालने गिरफ्तार करने के लिए जो झड़पें शड़पें भी ये सिलसिले चल रही हैं, इस पर क्या? कोई झड़प नहीं हुई, न कोई हम मुसल्लह लोग हैं, न हम कोई पुलिस से टकराव करने वाले लोग हैं, रज़ाकार हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम की रजिस्ट्रेशन जिस मंशूर दस्तूर के साथ हुई है उसमें जमीयत के रज़ाकारों का एक शोबा है, जिस तरह दूसरी पार्टियों के भी हैं। कौन सी पार्टी है कि जिसके रज़ाकारों का कोई शोबा ना हो, इल्ला माशाअल्लाह। तो इस तरह खामखा एक पार्टी को बहाना बनाकर टारगेट बनाना, एक तशद्दुद का माहौल बनाना, ये शायद इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है और उसकी हुकूमत इस्लामाबाद में है। उसकी जो पुलिस है, यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है, वो शायद इस किस्म के हालात पैदा करना अपने लिए सूदमंद समझते हों। चूँकि मैं 40 साल से सन 1988 से यहाँ असम्बली के अंदर हूँ और मैं बहुत से मराहल से गुज़रा हूँ। ऐसे मौक़े पर हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करती है, अरकान को अगवा करने के हरबे इस्तेमाल करती है और उन्होंने तो हमें धमकी दी है बाकायदा कि अगर नाकाम हुआ तो हम देखेंगे तुम्हारे साथ, हम क्या करते हैं फिर आपके साथ। तो ऐसे माहौल में ज़ाहिर है कि हमारे कारकुन हैं, रज़ाकार हैं, वो अगर आए हैं तो हर मेंबर के साथ वो अपने उसके लॉजेस में रह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है खुदा न ख्वास्ता कि हमने कोई पुलिस की ज़िम्मेदारी संभाल ली है या पुलिस का जो फ़र्ज़ था वो हमने कंट्रोल कर लिया है। क़तन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और मैं अब उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। मौलाना साहब ये बताइएगा कि अगर कोई ऐसा हो सकता है कि आप तसादुम का जैसे सूरत हाल बनी हुई उसको अवॉइड करने के लिए आप रज़ाकारों को कुछ देर के लिए या कुछ वक्त के लिए बाहर बुला लें कि आप मेरे नोटिस में पीटीआई की कामयाबी ना हो सके इस मंसूबे मेरे नोटिस में अभी तक कोई बात नहीं लाई गई और मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला है भी नहीं। तो पुलिस अयूबी तो साहब के कमरे में पहुंची गई जी सलाउद्दीन अयूबी साहब के कमरे तक पुलिस पहुंच गई, पहुँच गए जी। ख्वाजा रफीक भी गए हैं, बड़ी खबर आई है कि वो वहाँ पे हो रहा है कुछ तसादम, एक हलचल सी मची हुई है। तो अगर मेरे मेंबरान तक पुलिस पहुँचती है, क्यों पहुँचती है? क्या हक हासिल है कि वो मेरे MNA के लॉज तक पहुँचती है? तो पहले पुलिस वहाँ से निकले। नहीं, उनके साथ खिदमत गुजार भी होते हैं, उनके साथ अपने सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं। तो ये तो नहीं है कि मेंबर जहाँ रहता है वो हर एक के अपने अपने हालात होते हैं। मैं कम से कम ज़ाती तौर पर अगर आज मैं MNA होता और मैं लॉजेस में होता तो क्या मेरे साथ सिक्योरिटी ना होती? क्या मुझ पर 3 हमले नहीं हुए खुदकुश? क्या मेरे घर पे हमले नहीं हुए हैं? क्या मेरे भाइयों पे हमले नहीं हुए हैं? तो ये चीज़ें तो ऐसी नहीं हैं कि जिससे हम गुज़रे नहीं हैं। लिहाजा अगर हम एक तरफ़ा तौर पर अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं, ये किसी आइन और क़ानून में ममनू नहीं है। अगर वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हमारे रज़ाकारों के आने की ज़रूरत ही नहीं है। धमकियाँ भी वो दें और धमकियों के नतीजे में अगर हम अपना इंतज़ाम ख़ुद करते हैं कि हमें कोई अगवा ना करे वहाँ से, तो फिर उस पर वो कहते हैं कि आप तो कोई स्टेट से लड़ना चाहते हैं।